अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया हुआ है एज ए कांस्टेबल, उनके सिलेबस में दिया हुआ था कि एक 10 नंबर का उनके सिलेबस में ऐसे आएगा, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो जो उर्दू में ऐसे है उसके लिए मैं एक सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें वो भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, वो भी बड़ा शॉर्ट सा मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है और वो नेट पे भी मौजूद है, कुछ स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मिल सकता है और मैं इसमें लिंक भी डाल दूँगा। और अभी ये इंग्लिश का ऐसे है छोटा सा 200 वर्ड का, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ ताकि कोई उबाम ना रहे। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा ऐसे है, इसमें से आप कोई चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एज़ इट इज़ सारे को लिखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा और आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो इसको मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। हाँ जी, अ शॉर्ट ऐसे ऑन कोरोना वायरस। ठीक है जी, बिल्कुल मुख्तसर 10 नंबर का ये ऐसे है। कोरोना वायरस विच इज़ आल्सो नाउन एज कोविड-19, कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 भी कहा जाता है, इज़ एन इन्फेक्शियस वायरस, एक इन्फेक्शन वाला वायरस है। ठीक है, और इट वाज फर्स्टली, ये सबसे पहले डिटेक्टेड इन चाइनीज सिटी वुहान, सबसे पहले ये चाइना के शहर वुहान में जो है वो पाया गया। इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में सबसे पहले ये चाइना के शहर वुहान में देखा गया, ये वायरस जो है। ठीक है, इसको डिटेक्ट किया गया। सून आफ्टर इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जल्द ही ये पूरी दुनिया में फैल गया। देयरफॉर, इसलिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आलमी इदारे सेहत ने डिक्लेयर्ड इट अ पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है कि आलमी वबा, इसलिए आलमी इदारे सेहत ने इसको एक आलमी वबा, एक पेंडेमिक करार दे दिया ऑन 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस को एक आलमी वबा करार दे दिया। इट इज़ अ वेरी स्मॉल वायरस, ये बहुत छोटा सा वायरस है, विच स्प्रेड थ्रू द क्लोज इंट्रैक्शंस विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और थिंग। ये बिल्कुल इंतहाई छोटा सा वायरस है जो कि विच स्प्रेड थ्रू द क्लोज इंट्रैक्शन, जो कि क्लोज राब्ते में आने से, करीबी राब्ते से, विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और थिंग, एक इन्फेक्टेड, एक मुतासरा शख्स या मुतासरा चीज़ के साथ आपके ताल्लुक में आने से ये फैल जाता है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स, ये सीधा असर करता है द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इंसान के जो सांस लेने का निज़ाम है ये उस पर बिल्कुल अटैक करता है सीधा। एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक मुतासरा शख्स, फील्स हेडेक, उसको अब ये इसकी लामतें बताई जा रही हैं कि जिसको कोरोना वायरस हो जाए उसको क्या होता है। एन इन्फेक्टेड पर्सन फील्स हेडेक, एक मुतासरा शख्स के सर में दर्द शुरू हो जाती है। कफ, उसको खांसी होती है। एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और उसको सांस लेने में दुश्वारी फील होती है। डैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और इस तरह से वो मरीज़ जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है या उसे मौत आ जाती है। तो ये बिल्कुल इंट्रो का पैराग्राफ था। अब इसका थोड़ा सा बॉडी का पैराग्राफ आगे लेके चलते हैं। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर मेडिसन, मेडिसन के मुनासिब अद्वियात का जो है वो दस्तयाब ना होना। ठीक है जी, इट अफेक्टेड अबाउट मोर देन 40 मिलियन पीपल्स, 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इसने मुतासर किया, क्योंकि हमारे पास जो है मुनासिब अद्वियात का इंतज़ाम नहीं था। एंड टुक अवे मोर देन 2 मिलियन लाइव्स, और 2 मिलियन जो है वो 20 लाख से ज़ायद के लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए इस वायरस की वजह से। ठीक है, टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, और बचाव के एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए, द वर्ल्ड हैज़ टू गो टू द कंप्लीट लॉकडाउन, पूरी दुनिया में जो है वो लॉकडाउन लगाना पड़ा। टू एंश्योर द सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो है समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया। विच डायरेक्टली इफेक्टेड द इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कि जिस लॉकडाउन की वजह से फिर क्या हो गया कि इसने हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे माशी, समाजी और तालीमी इदारों पे बहुत असरात डाले। हैंस, इसी तरह द वर्ल्ड गॉट क्लोज, और इस तरह दुनिया बंद हो गई।
एंड द ग्लूमिनेस एनकम्पास द होल वर्ल्ड, और एक पूरी दुनिया के ऊपर एक उदासी छा गई। अब जो है इसको हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल एंड करेंगे इस ऐसे को इस तरह से कि एक्सट्रीम होप्स आर बॉर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी, कि हर जो है वो बीमारी के बाद या इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद फिर आसानियाँ भी आती हैं। एक्सट्रीम होप्स, बहुत ज़्यादा होप जो होती है, और बॉर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी, एक्सट्रीम किस्म के हालात के अंदर से ही इंसान को एक उम्मीद मिलती है। ठीक है, एज द साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली इन्वेंटेड द वैक्सीन, जैसा कि अब साइंसदान कामयाबी से वैक्सीन ईजाद करने में कामयाब हो गए हैं। द वर्ल्ड हैज़ टर्न टू इट्स नॉर्मेलिटी, दुनिया दोबारा अपनी नॉर्मल हालत की तरफ लौट आई है। बट वी हैव टू कंसीडर द SOPs, कि बस लेकिन हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अनलेस द वर्ल्ड गेट्स रिड ऑफ दिस इन्फेक्शियस एंड डेडली वायरस कम्प्लीटली, जब तक कि पूरी दुनिया इस वायरस के असरात से बाहर नहीं आ जाती, उस टाइम तक हमें SOPs पर अमल दरामद होना पड़ेगा। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की रहमत से, नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर सेफर देन एवर बिफोर। तो अब ये बिल्कुल एंड पे आपने एक होपफुल एक सेंटेंस देना है कि अल्लाह ताला के रहम व करम से अब दुनिया जो है पहले से कई ज़्यादा सेफ हो गई है। तो ये छोटा सा ऐसे था जी, बिल्कुल छोटी सी खिदमत है आपकी नज़र। तो इसको आप लोग जो है वो लिख लें, याद करें, क्रैम करें, और ये इंशाल्लाह ताला आपको 10 में से इंशाल्लाह अगर आप इसको लिखें तो 8-9 नंबर आपके लाजमी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट जो हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया।